गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कुछ और फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेकंड फार्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ ध्यान देंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और ऊपर में क्या था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है LHS में। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस में प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को RHS में कहीं पर कॉस से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जो भी कॉस का टर्म आया उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बी को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर साइन स्क्वायर बी होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हम लोग का RHS आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला का डेरिवेशन था। तो इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का भी डेरिवेशन चेक करेंगे कि किस तरह से होगा। अब हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला के LHS में क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं। क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। तो इससे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि RHS में हम लोग को कॉस स्क्वायर ए का टर्म चाहिए और साइन स्क्वायर बी का टर्म चाहिए।
कॉस स्क्वायर ए चाहिए लेकिन कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए का टर्म नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, यहां से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम लोग को RHS मिल गया। तो RHS में हम लोग को क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी आ गया। तो इसको पहले नोट कर लेंगे और फिर हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस से रिलेटेड फॉर्मूला। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और हम लोग को उसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में था, यहां पर ये क्या हो गया, सम एडिशन के फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम हम लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। जैसे कि अगर 2 cos A sin B क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी माइनस ऑफ sin A माइनस बी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला में प्रोडक्ट को हम लोग सम में कन्वर्ट किए हैं, सेकंड फॉर्मूला में प्रोडक्ट को डिफरेंस में, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, शॉर्ट में P2S। फिर थर्ड फॉर्मूला 2 cos A cos B होता है। तो 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और फोर्थ फॉर्मूला में 2 sin A sin B। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे कि लास्ट वाला में माइनस पहले आता है। ये 3 फॉर्मूला में A प्लस बी A प्लस बी A प्लस बी था, लेकिन लास्ट वाला में माइनस पहले होगा, cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी। अब हम लोग एक एक करके इसका डेरिवेशन चेक करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। तो साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। तो A प्लस बी और A माइनस बी का साइन का फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं। तो साइन ऑफ A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। और साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो ये दोनों टर्म कट जाए तो क्या आएगा, 2 साइन A कॉस B। तो डेरिवेशन काफी इजी था। तो इसी तरह से हम लोग सेकंड डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेशन में, फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोग को क्या चाहिए था, 2 साइन A कॉस B। तो 2 साइन A कॉस B आ गया, 2 साइन A कॉस B चाहिए था। यहाँ पर RHS का RHS से हम लोग LHS में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड डेरिवेशन भी हम लोग RHS से ही स्टार्ट करेंगे।
साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर माइनस का साइन, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 cos a sin b। तो ये हम लोग का LHS का टर्म आ गया। तो सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पहले यहाँ तक नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग थर्ड और फोर्थ डेरिवेशन चेक करेंगे। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला का डेरिवेशन चेक करेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला में RHS में क्या है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लोग को LHS मिल जाएगा, 2 cos a cos b। तो ये थर्ड डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन में भी हम लोग LHS से ही स्टार्ट करेंगे, RHS से स्टार्ट करेंगे। तो cos a माइनस b और क्या है, माइनस ऑफ cos a प्लस b। तो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। और cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहां से ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया और हम लोग को क्या मिल गया, 2 sin a sin b। तो यहां से हम लोग को LHS वाला टर्म मिल गया। तो यहां पर भी LHS का टर्म आ गया। तो ये फोर्थ डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें एग्जांपल्स या क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा और हम लोग को इसमें फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। Convert the following into sum or difference of trigonometric function। तो क्वेश्चन में हम लोग को मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 2 sin 5x cos 3x। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं पहले, फिर सबको एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म है, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन ऑफ ए के जगह पे क्या है 5x और बी के जगह पे 3x। तो साइन ऑफ 5x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 5x माइनस 3x। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो आंसर आया वो सम के फॉर्म में आया। तो प्रोडक्ट टू सम वाला यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 2 cos ऑफ 7x इंटू साइन ऑफ 5x। तो यहाँ पर क्या है, 2 cos a sin b का फॉर्म है। तो 2 cos a sin b क्या होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो साइन a के जगह पे क्या है 7x, b के जगह पे 5x माइनस साइन a माइनस b। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 12x माइनस साइन ऑफ 2x। तो यहां पर डिफरेंस के फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन प्रोडक्ट के फॉर्म में था तो हम लोग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये डिफरेंस के फॉर्म में आंसर आ गया। पहले यहां तक नोट कर लेंगे, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 3x। फॉर्मूला में क्या है, साइन a साइन b के आगे 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a साइन b, लेकिन यहाँ पर क्या था, केवल साइन a साइन b था, 2 नहीं था। तो पहले ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन a साइन b, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a माइनस b और कॉस ऑफ a प्लस b। कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b, यानी यहां से क्या जाएगा, कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 8x बाई 2। तो जहां पर अगर क्या 2 नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लास्ट वाले एग्जांपल में भी 2 वहां पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर 2 नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। और यहां पर 2 है तो 2 को उतार देंगे। तो साइन ऑफ 10x प्लस साइन ऑफ 7 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा माइनस 4x। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो पहले यहां तक नोट कर लेंगे, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। फिर हम लोग कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो सफर को आगे बढ़ाया जाए। तो अब आगे का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सम और डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा, और हम लोग को उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो यहां पर क्या था, सम के फॉर्म में था, और फाइनली हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। तो यहाँ से सम
फर्स्ट फॉर्मूला में सम को हम लोग प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके। फिर एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो डिफरेंस को हम लोग यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर थर्ड फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, तो यहां पर फिर से क्या है सम के फॉर्म में और आरएचएस में क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सम को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए। और एक और लास्ट फॉर्मूला होता है इस टाइप का cos c माइनस cos d, तो ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर वापिस से डिफरेंस को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग ये सब फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं, जिसमें c को हम लोग a प्लस बी मान लेते हैं और d को a माइनस बी। लेट c इक्वल टू a प्लस बी है और d इक्वल टू क्या है a माइनस बी। तो अगर हम लोग RHS से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो अगर c प्लस डी करेंगे c प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यानी c प्लस डी इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2, पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया c प्लस डी बाई 2। और अगर इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा c माइनस डी इक्वल टू a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यानी c माइनस डी इक्वल टू a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो c माइनस डी इक्वल टू 2b c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू b। तो फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS क्या है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c क्या था a प्लस बी, d क्या था a माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस डी, यानी माइनस a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 साइन a प्लस a 2a बाई 2, यानी a आ जाएगा कॉस b प्लस बी 2b बाई 2, यानी b आ जाएगा। फिर हम लोग a के जगह पे क्या लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2, a 2 साइन a कॉस b। हाँ, तो इसमें प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लगा देंगे तो 2 साइन a कॉस b क्या होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब हम लोग a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b के जगह पे c माइनस डी बाई 2 पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, c प्लस c 2c और d कैंसिल हो जाएगा, यानी
साइन सी आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो सी और सी कैंसिल होके 2d बचेगा, तो 2d/2 करेंगे तो साइन डी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हम लोग का LHS। तो RHS को हम लोग फिर RHS से सॉल्व किया और LHS आ गया। तो LHS में क्या था, साइन सी प्लस साइन डी। तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, ये कॉमन रहेगा चारों डेरिवेशन के लिए, तो फर्स्ट डेरिवेशन मेनली यहां से नोट करेंगे। पहले वो सब उतार लेंगे, उसके बाद यहां से नोट करेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेशन चेक करेंगे। अब हम लोग सेकंड डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर वापस से हम लोग RHS पहले उतार देंगे, फिर RHS में हम लोग C के जगह पे a प्लस बी और d के जगह पे a माइनस बी पुट कर देंगे। C के जगह पे a प्लस बी और d के जगह पे a माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। तो a कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा। तो 2 cos ऑफ 2a/2 यानी a आ जाएगा और साइन ऑफ b प्लस बी 2b/2 यानी b आ जाएगा। 2 cos a sin b का फॉर्मूला हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं। तो 2 cos a sin b क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। फिर हम लोग a के जगह पर c प्लस d/2 पुट कर सकते हैं। a के जगह पर c प्लस d/2 और b के जगह पे c माइनस d/2। यहाँ पर भी a के जगह पे c प्लस d/2 और b के जगह पे c माइनस d/2 पुट कर देंगे। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, d और d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, c और c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 2c/2 यानी साइन c माइनस साइन 2d/2 यानी साइन d। तो ये आ गया हम लोग का LHS। तो सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। तो इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड डेरिवेशन देखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है चारों डेरिवेशन के लिए कॉमन रहेगा। अब हम लोग थर्ड डेरिवेशन चेक करते हैं। तो थर्ड डेरिवेशन में वापिस से c और d के जगह पर a प्लस बी और a माइनस बी पुट कर देंगे। तो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऑफ a प्लस b हो जाएगा यहाँ से, यानी a और a कैंसिल हो जाएगा। तो 2a/2 यानी a आएगा यहाँ से और यहाँ से 2b/2 यानी b आ जाएगा। तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब हम लोग a के जगह पे c प्लस d/2 और b के जगह पे c माइनस d/2 पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो d और d कैंसिल होके c और यहां से c कैंसिल हो जाएगा तो d आ जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग लास्ट डेरिवेशन चेक करेंगे। तो इसमें भी डेरिवेशन, अगर एक डेरिवेशन प्रैक्टिस हो जाएगा तो बाकी 3 डेरिवेशन सेम टू सेम फर्स्ट डेरिवेशन के जैसा रहेगा। तो फोर्थ वाले में क्या है, RHS में -2 साइन
सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो माइनस टू साइन सी के जगह पर ए प्लस बी, डी के जगह पर ए माइनस बी। तो यहाँ पर सी और डी का वैल्यू हम लोग पहले अज्यूम किए हुए हैं। तो सी के जगह पर ए प्लस बी और डी के जगह पे ए माइनस बी। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से बी और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन ए साइन बी आ जाएगा। फिर माइनस टू साइन ए के जगह पर हम लोग सी प्लस डी बाई टू पुट कर देंगे और नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का टर्म पहले आ जाएगा और माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पर सी प्लस डी बाई टू और बी के जगह पर सी माइनस डी बाई टू पुट कर देंगे। तो यहां से डी डी कैंसिल हो जाने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस, यहां से सी और सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस डी यानी LHS आ गया। तो ये फोर्थ डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये सब फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है।